दोस्तों, जब जिंदगी में प्यार आता है तो चारों तरफ नशा सा छा जाता है। जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है, हर चीज अच्छा लगने लगता है, हर चीज प्यारा लगने लगता है। आपकी दुनिया वो इंसान हो जाता है जिससे आप प्यार करते हैं। खुद को भूल जाते हैं आप, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सब कुछ भूल जाते हैं आप। सिर्फ याद होता है तो वो इंसान और प्यार, और कुछ नहीं। लेकिन अचानक उसी समय अगर वो पर्सन आके आपसे कहता है कि अब हम साथ नहीं चल सकते, तो वो एक ऐसा दर्द का टाइम होता है जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है। और ज़्यादातर 15 से 25 की उम्र के जो लोग होते हैं, जो यंग जनरेशन है 15 से 25 के, वो लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते सही तरीके से, और इस समय वो बहुत कुछ अपना बर्बाद कर बैठते हैं। अगर आपने इस हार्ट ब्रेक को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है, जिससे वो प्यार करता है या करती है, वो उसे छोड़कर चला जाता है। और उस केस में आप न खुद को संभाल पाते हैं, न अपनी लाइफ को संभाल पाते हैं, और वहां पर आप हर चीज गंवा बैठते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को संभालेंगे, क्यों संभालेंगे, और क्यों जरूरी है आपको संभलना। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूं जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। और आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका संभलना भी ज़रूरी है, और आप कैसे संभलेंगे। पेनफुल तो बहुत होता है ये, लेकिन पेन जिंदगी भर नहीं होता। एक चीज़ मानकर चलिए कि लाइफ में अगर एक जोक से आप बार बार हंस नहीं सकते, तो एक पेन से जिंदगी भर आप रो भी नहीं सकते। उस पेन को अगर आप वहीं पर रोक दें तो कैसे रोकेंगे उसे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं बेबी शर्मा विंग्स फॉर सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। मैं अपने चैनल पर लाइफ से संबंधित ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब लेकर आती हूं जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। तो आज की वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो अभी इस पेन से, हार्ट ब्रेक के पेन से गुजर रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जिस इंसान में आप खुद को तलाशते थे, वो इंसान आज आपसे कहता है कि अब हम साथ नहीं चल सकते, हम साथ नहीं रह सकते। दिन रात उनके फ़ोन का इंतज़ार करना, उसके बाद गिफ्ट्स देखना, चैट्स देखना, बार बार इसे याद करना, आपको पता है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया है फिर भी मैसेज करना, ये सारे प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट होते हैं। तो ब्रेकअप का डिप्रेशन बहुत बुरा होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन ब्रेकअप का जो डिप्रेशन है, इससे बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप उसी के चारों तरफ घूमते रह जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो इंसान आपके पास रहेगा, वो आपको छोड़कर दूर नहीं जाएगा। अगर जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा रुकिए और सोचिए कि आप उससे प्यार कर रहे हैं, उसके याद में आप आंसू बहा रहे हैं, क्या वो भी बहा रहा है या बहा रही है? अगर नहीं, तो उसके लिए अपनी जीवन बर्बाद क्यों करें जो आपके लिए कोई फीलिंग ही अब नहीं रखता। काम कीजिए कि एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, जो होना था सो हो गया, जिसके जाना था वो जा चुका है, अब आप अकेले हो चुके हैं, अब वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है। आप इसे एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे, उस दिन सबसे पहला कदम आप उठा लेंगे अपनी जिंदगी की ओर, क्योंकि जिस इंसान को आपकी परवाह ही नहीं है, उसके लिए आप परवाह करके क्या करेंगे? तो वो आप उसे वहीं छोड़ दें और इसे एक्सेप्ट करें कि वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। काम आपको करना है, अपने फीलिंग्स को जाहिर करें, बातों को अपने अंदर ना रखें, क्योंकि जब सारी बातें आप अपने अंदर रखेंगे तो वो दिमाग में आपके घूमते रहेगा, कुछ आगे आपको सोचने ही नहीं देगा। क्योंकि इस पेन को समझना इतना आसान नहीं है, जिसके साथ होता है वही समझते हैं, लेकिन इस पेन से निकलना आसान है।
इसलिए आसान है कि लाखों लोगों के साथ ये हो रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, कई एक लोगों के साथ ये हुआ और हो भी रहा है। वो इससे बाहर भी निकले और अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर भी गए। आज बहुतों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, बहुतों ने अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए, बहुत को अच्छे जॉब मिल गए। ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं की, उन्होंने फिर से नई शुरुआत की। जो प्रॉब्लम्स थे उससे सीख ली और आगे बढ़े। उन्होंने अपने आप को उस गम में डुबो नहीं लिया। आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे, उनके सामने आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो एक पेपर और पेन लीजिए, उस पर लिखिए अपने फीलिंग्स को। जब आपके दिमाग से ये बातें बाहर आ जाएंगी तो आपको अच्छा फील होगा, और जब आप इसे लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं और आपका सही रास्ता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि खुद को दोष देना अभी के अभी बंद कर दें। ये दोष देना कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मेरी वजह से रिलेशनशिप टूट गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, ये सारे सवाल आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसका। खुद को दोष देना आज के आज बंद कर दीजिए। हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। जो आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने प्यार से पहले रखिए। आप गलती कहाँ करते हैं? आप गलती वहीं करते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ लव को भूल कर, सब कुछ भूल कर प्यार करते हैं। और जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं तो आप खुद को ही उसमें ढूंढने लगते हैं, उसके जैसे अपने आप को ढालने लगते हैं। और जब वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया तो आपसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा। अच्छा टेक्निक और है अपने इस पेन को कम करने का, और वो है बच्चों के साथ खेलना। या दोस्तों, जब आप बच्चे बन जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं, आस पड़ोस में बच्चे हैं, तो उनके साथ खेलिए, कुछ समय निकालिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए। आपने औरों को बहुत टाइम दिया, अपने लिए टाइम निकालिए और अपना टाइम इन सब चीज़ों पे लगाइए। बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे बनकर खेलिए। आप देखिए, आप भूलने लगेंगे। भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन भूलने लगेंगे आप। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर यंग एज भूल जाते हैं। जब उनका ब्रेकअप होता है तो उन्हें सिर्फ मैं याद रहता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये भी भूल जाते हैं कि जो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया, आप उनके लिए भले ही कुछ ना हो, इसीलिए वो आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आपकी फैमिली जिसके लिए आप सब कुछ हैं, क्या आप उसके साथ भी वही नहीं कर रहे हैं जो आपके साथ किसी और ने किया? आप तो उसके साथ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ भूलकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपनी फैमिली को दरकिनार कर दिया, जबकि उस फैमिली के लिए आप सब कुछ हैं। आपने ये सोचा नहीं। ये सोचना सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को एक नया लक्ष्य दीजिए, एक नया लक्ष्य दीजिए। फाइनेंशियली स्टेबल होइए, क्योंकि कोई आपको जब छोड़ के गया, आप में कुछ कमी दिखी उसे, या फिर आपके साथ वो नहीं निभा पाया, अगर आपने अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप कर लिया तो कभी ना कभी उसे अफसोस होगा कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। अगर आप रोते रहे ज़िंदगी भर तो उसे ज़िंदगी भर इस बात का एहसास होगा जिसने आपको छोड़ा कि मैंने सही किया, मैंने सही डिसीजन सही समय पे लिया कि मैंने उसे छोड़ दिया। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते, और मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहते, तो सबसे पहला स्टेप लीजिए कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए और उस हद तक ले जाइए जहाँ वो इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने गलती की जो मैंने उसे छोड़ दिया। और उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए। तो ज़िंदगी में प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्यार पा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में प्यार है तो उसे संभाल के रखिए, लेकिन अगर वो आपके लाइफ में फ़िलहाल नहीं है या फिर उससे आपका रिश्ता टूट चुका है, तो उसके लिए ज़िंदगी भर रोते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि लाइफ फिर से शुरू की जा सकती है। फिर से आप सब कुछ शुरू कर सकते हैं। टूटे हुए रिलेशनशिप से आप सीखिए कहाँ आपसे गलती हुई, अगली बार उसे मत दोहराइए, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से मिलता है और वो सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का है। आप उसके लिए भी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।